हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं अभी रिसेंटली। तो उस हवाले से बात करेंगे। इसके 370 2019 अगस्त में जब उसको हटाया गया था, उसका फैसला भी है आने वाला है। उस हवाले से भी बात होगी। और कुछ कानून साजी हुई है, कुछ बिल्स जो है वो लोकसभा में पेश हुए हैं। वो क्या-क्या चीज़ें हैं और उससे जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों में क्या बेहतरी आ सकती है? इस पे बात करेंगे। सिक्योरिटी सिचुएशन इस वक़्त कहाँ पे स्टैंड करता है, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं, यकीनन आप सबके जाने-पहचाने कश्मीरी पंडित्स में से हैं, एनालिस्ट हैं। वैसे तो रहते हैं इंडिया के दूसरे स्टेट में, लेकिन बेसिकली ही इज़ फ्रॉम कश्मीर। अमित रायना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। रायना साहब, एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले मेरे ख़्याल में सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ी-सी इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न रहा है कश्मीर के हवाले से। हमने देखा, अगर किसी से भी बात, आप क्योंकि खुद वहाँ से हैं, तो मेरे ख़्याल में आपका या आपके जैसे और बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहा है। और जब 1990 में वहाँ के पंडित्स के साथ जो कुछ हुआ, तो वो भी सिक्योरिटी का ही मसला था। अब एक तो ये है कि अभी जिस तरीके की जो मतलब कानून साजी हो रही है, कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है, कुछ नए बिल्स आ रहे हैं, उस पे आते हैं। लेकिन करंट सिक्योरिटी सिचुएशन अब आपको कैसी लग रही है? बेहतर है उस हालात से जो हम कुछ साल पहले देखा करते थे? और आप सेटिस्फाइड हैं या आप जैसे और लोग सेटिस्फाइड हैं उससे? देखिए 2019 के बाद सिक्योरिटी सिचुएशन में काफी इम्प्रूवमेंट है। अब उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसके कहने के कारण क्या हैं, वो एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। जी। तो जो बेसिक पैरामीटर्स अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर 2019 से पहले तकरीबन तकरीबन साल में 6 महीने बंद रहता था अलगाववादियों के कॉल को लेकर। और मैं जब बंद बात कर रहा हूँ तो इकोनॉमिक शटडाउन की बात कर रहा हूँ। स्कूल भी ओके। बंद रहते थे, दुकानें बंद रहती थी, कैलेंडर इशू करता था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। 2019 के बाद बंद ऑलमोस्ट 0% है। ऑलमोस्ट का 0% है, 0% ही है। जी। दूसरा, रेगुलर रिपोर्टिंग होती थी स्टोन बेल्टिंग की, किसी ना किसी एरिया से हर दिन होती थी। हुँ, कई बार वो स्टोन बेल्टिंग बहुत बड़ा रूप ले लेती थी, जैसे हुँ, 2016 में लिया, 2010 में लिया, जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। और कई बार लोकेलिटी स्पेसिफिक होता था या उस एरिया में स्पेसिफिक होता था जहाँ टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशंस हो रहे हों। आज उनकी रिपोर्टेड नंबर्स 0 हैं। अ, तीसरा पैरामीटर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसमें आता है टूरिज्म। क्योंकि बिल्कुल। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का जो मेन स्टे इकोनॉमी का है वो टूरिज्म रहा है। हॉर्टिकल्चर है, हैंडीक्राफ्ट है, बट मेन स्टे टूरिज्म रहा है। और पिछले 2 साल से रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट कश्मीर विजिट कर रहे हैं। हुँ, संख्या करोड़ों में है, लाखों में भी नहीं है, ओके। करोड़ों में है जम्मू कश्मीर को लेकर। और वो भी कांस्टेंट इंक्रीज पे है। तो रेवेन्यू जनरेशन और इनकम जनरेशन भी जे.एंड.के में इस समय हाईएस्ट लेवल पे। अब बात आती है आतंकवादी घटनाओं की। अ, अ, देखिए अब ये कि क्योंकि अब पब्लिक सपोर्ट जो है सेपरेटिस्ट एलिमेंट को और टेररिस्ट एलिमेंट को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। जो पहले डर के मारे हुँ, सपोर्ट मिलता था, क्योंकि आज गवर्नमेंट का काउंटर ऑफेंसिव बड़ा स्ट्रांग है, सपोर्ट टू पीपल बड़ा स्ट्रांग है, तो वो जो सपोर्ट टू टेररिज्म था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। तो जो पब्लिक साइंस थे टेररिज्म सपोर्ट के, वो जीरो है। अब टेररिस्ट ने स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। अब वो या तो टारगेटेड किलिंग करते हैं हाइब्रिड मॉडल ओके। एक्टिवेट करके, या आजकल अगर आप देखेंगे तो फौज के साथ काफी ये मुठभेड़ हो रहे हैं, इनकाउंटर्स हो रहे हैं। और कुछ अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो टेररिस्ट अटैक्स की है वो जम्मू रीजन पे भी शिफ्ट हो गई है, हुँ, क्योंकि जम्मू रीजन लार्जली पीसफुल था कश्मीर रीजन के मुकाबले। तो खासकर राजौरी पुंछ में कुछ एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, बट कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स आई वुड से सिचुएशन हैज ड्रास्टिकली इम्प्रूव, बहुत ही हुँ, ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी है। हुँ। स्कूल्स आज की डेट में 0% बंद है। एजुकेशन लॉस बिकॉज ऑफ बंद एंड हुँ। टेरर एक्टिविटीज और सेपरेट एक्टिविटीज ऑलमोस्ट जीरो। ओके, दैट्स रियली गुड। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रायना साहब,
थोड़ा-सा बिल्स की तरफ भी आते हैं, फिर डेवलपमेंट की भी बात करते हैं कि 2019 से तकरीबन 4 इयर्स हुए हैं। क्या बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं? मतलब अगर कोई कानून साज़ी हुई है, उसकी कुछ लॉज़ लेके आए गए, तो वो भी ख़ैर बात करते हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या चीज़ें हुई, उस पे भी यकीनन क्योंकि लोगों का कंसर्न रहता है रोज़गार से, जॉब्स में, बिज़नेस और इस तरह की चीज़ों में। एक तो ये कि अभी रिसेंटली आप अभी शो से पहले बता रहे थे कि कुछ बिल्स आए हैं, जहाँ पर कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ थी कि जिनके लिए ज़िंदगी बड़ी शायद मुश्किल थी, उनके लिए कुछ नहीं बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो इन बिल्स के ज़रिए उनको ईज़ किया गया। क्या चीज़ें ऐसी की हैं अभी लोकसभा में? देखिए 2020 में 370 हटाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमीशन बिठाया जिसे जीडी शर्मा कमीशन कहा जाता है। उनका रोल था आइडेंटिफाई करना वो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो बैकवर्ड रह गए हैं या जिनको स्पेशल फोकस की जरूरत है। उसके अलावा क्योंकि 370 से पहले स्टेट के जो डेफिनेशंस ऑफ बैकवर्ड कम्युनिटी थे, जिन्हें वो सोशली बैकवर्ड या एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटी कहते थे, उस नॉमेनक्लेचर को भी ऑन पार विद जो रेस्ट ऑफ इंडिया का नॉमेनक्लेचर है अदर बैकवर्ड क्लासेस में लाया। इसके अलावा वो सेगमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए जिनके साथ या तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ या जिनको आज लगता है कि उनको इस कैटेगरी में ऐड करना पड़ेगा ताकि उनकी अपलिफ्टमेंट रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी से स्लो चल रही है। तो जी, इसमें एक कम्युनिटी जो आइडेंटिफाई करी गई वो करी गई बड़ी कम्युनिटी वो है पहाड़ी स्पीकिंग कम्युनिटी, जो आपको लार्जली आपको मिलती है एलओसी और बॉर्डर राइट। उरी में, राजौरी, पुंछ में। तो कश्मीर जम्मू कश्मीर में भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। इसमें कश्मीरी प्रोमिनेंट है, डोगरी है, गोजरी है, पहाड़ी है। तो जो पहाड़ी वाली स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उनको आइडेंटिफाई किया गया शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में और उनको वो बेनिफिट्स पास ऑन कर दी गई। इस जी, हिंदुस्तान के आइन में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, खासकर रिजर्वेशन जॉब्स को लेकर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेकर, तो वो उनको उसमें ऐड करके वो बेनिफिट दिया गया। हुँ, इसके अलावा कुछ समाज जो मुसलमानों में एडिड थे बट हिंदुओं में एडिड नहीं थे बैकवर्ड कैटेगरी में, हालांकि कम्युनिटी सेम थी, उस डिस्क्रिपेंसी को भी खत्म किया गया। जैसे मुस्लिम्स में जो तेली कम्युनिटी है वो सोशली बैकवर्ड में जेएनके गवर्नमेंट ने ऐड कर रखे थे, मगर जो हिंदू में तेली कम्युनिटी थी उनको स्किप कर रखा था। तो जो रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन था, क्योंकि भारत का आइन रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करता है, उस हुँ, एनोमलिटी को खत्म कर दिया गया। ओके, तीसरा जो सबसे बड़ा एक और मूव किया गया कि 1900 अर्ली 50s में जम्मू कश्मीर में जो एम्प्लॉइज थे सफाई के, वो स्ट्राइक पे चले गए और जेएनके में एक ऑलमोस्ट प्लेग की हालत आ गई थी सफाई को लेकर। तो जी, जम्मू कश्मीर की सरकार ने गुरदासपुर और पठानकोट में रह रहे सफाई कर्मचारियों से आग्रह किया कि आप जम्मू कश्मीर आइए, म्युनिसिपैलिटीज की नौकरी करिए और हम आपको सारे स्टेट के जो बेनिफिट्स हैं जो हुँ, 370 के पहले चलते थे, जिसे परमानेंट पीआरसी कहा जाता था, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, वो आपको जी, बेनिफिट दे देंगे। तो वो आए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली जो उनके साथ कमिटमेंट्स किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। तो जब तक वो सफाई कर्मचारी रहते थे तब तक उनको बेनिफिट्स मिलते थे। अगर वो सफाई कर उनको प्रमोशन भी नहीं मिलता था। अगर वो 40 साल की नौकरी कर ले और वो 6 प्रमोशन के लिए एलिजिबल है, उसको एक भी नहीं मिलता था। अगर वो सिर्फ सफाई कर्मचारी रह सकता था। उनके बच्चे अगर उनको स्टेट से बेनिफिट चाहिए था, तो उनको सफाई कर्मचारी ही बनना था, चाहे वो एमबीबीएस कर ले, चाहे वो एमडी कर ले, चाहे वो साइंटिस्ट कर ले, वो चाहे वो पीएचडी कर ले। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन था एक पर्टिकुलर समाज के खिलाफ, जिसे वाल्मीकि समाज कहते हैं। तो जी, उसको भी खत्म करके उनको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में अ, लाया गया है और जो बेनिफिट्स हैं, जो स्कीम सेंटर की हैं, स्टेट की हैं, वो उनसे डिराइव्ड थे, वो उनको दे दिया गया है। तो ये एक है कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और जो सेक्शन है जिनको ऐड करना चाहिए था बैकवर्ड कम्युनिटी में, उनको लाया गया और नॉमेनक्लेचर रेस्ट ऑफ इंडिया के बराबर ला दिया गया। हुँ, दूसरी बिल जो आई है वो आई है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का अमेंडमेंट। पहली थी जी, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन बिल, वो भी अमेंडमेंट थी, और ये अभी जी, दूसरी जो है ये भी अमेंडमेंट है। इसमें हुँ, क्या किया गया है, अ, जम्मू कश्मीर में बड़ा यूनिक स्टेट है ये, जम्मू कश्मीर। जी, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के ही लोग डिस्प्लेस्ड हैं। तो आज जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर है, 1947 के जो आफरीदी अटैक हुआ है, फिर पाकिस्तानी आर्मी का जो वॉर हुआ इंडिया के साथ, उसमें जी, एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, तकरीबन तकरीबन 1.5 मिलियन
हिंदू और जी, सिख बेघर हो गए। आज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसमें से वो सब ओके, माइग्रेट करके आ गए जम्मू रीजन और रेस्ट ऑफ द स्टेट में। तो उनके उनकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं थी, क्योंकि उनके टेक्निकली जो वोटिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वो पीछे रह गई थी। तो एक उन तो हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली में 24 सीटें रिजर्व्ड हैं पाकिस्तान ओके, ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को लेकर। 24 सीटें रिजर्व्ड हैं, बट क्योंकि उसमें इलेक्शन नहीं हो सकते तो वो सिंबॉलिक ही रह जाती हैं। ओके, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, उनकी वॉइस नहीं थी। तो सरकार ने उनकी वॉइस देने के लिए एक सीट रिजर्व करी है नॉमिनेशन पे, जो डिलिमिटेशन कमीशन जो बिठाया गया था जम्मू कश्मीर को लेकर, उसने ओके, रिकमेंड करा है। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो कश्मीर में 1990-89 के आतंकवाद के बाद डिस्प्लेस हुए हैं जी, और वो रेस्ट ऑफ द कंट्री में या जम्मू में आके रहने लगे हैं, क्योंकि वो एक नंबर सिग्निफिकेंट कश्मीरी पंडित का जो नंबर है बड़ा पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि वो छोटी कम्युनिटी है, 4-5 लाख लोगों की कम्युनिटी है। ओके, और क्योंकि आज स्कैटर्ड है तो पॉलिटिकल विजिबिलिटी भी नहीं है, वो पॉलिटिकल कोहेरेंस भी नहीं है, तो एक पॉलिटिकल पावर भी नहीं बिल्कुल, बन सकती। तो उनकी वॉइस मिस हो जाती है असेंबली में। तो उस वॉइस को असेंबली में देने के लिए एक सिस्टम में उनकी वॉइस हो, उसके लिए 2 सीट रिजर्व करी गई है, हुँ, जिसमें एक फीमेल के लिए रिजर्व करी गई है और एक मेल मतलब एक फीमेल के लिए रिजर्व करी गई है। ओके, और तो 2 सीटें उनको दी गई हैं ताकि उनकी पॉलिटिकल वॉइस जो है जम्मू कश्मीर की असेंबली में हो और वो अपने समुदाय की बात रख सके। तो ये 2 बिल्कुल, मेजर बिल आए हैं जो लोकसभा में पास हुए, और अब जो हमारा अपर हाउस है, जिसे राज्यसभा कहा जाता है, उसमें जाएंगे अप्रूवल के लिए। ओके, राइट बिल्कुल सही है। अच्छा, राणा साहब एक चीज़ और है और मतलब इस तरह के बिल्स से वहाँ की कम्युनिटी उनको कितनी मतलब एक रिलीफ मिल सकता है। सेकेंडली डेवलपमेंट की क्योंकि हर किसी को ये फ़िक्र होती है कि मेरे पास कोई जॉब हो या कोई कारोबार हो, ये चीज़ें हों और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे कोई नई इन्वेस्टमेंट आए, कोई नई-नई चीज़ें आएँ, कोई नई डेवलपमेंट्स हो। तो 370 के बाद क्या ऐसी कुछ चीज़ें हुई है या चांसेस है जिसके कि हो सकता है कि नेक्स्ट कुछ सालों में हमें नज़र आए कश्मीर? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जॉब या कारोबार, क्योंकि कई बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमारी जो आदतें हैं कि हमारे लिए जॉब सिर्फ नौकरी होती है। बिल्कुल, हाँ, एग्ज़ैक्टली तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बट टेक्निकली जॉब होता है कारोबार, जिससे आप कुछ कमा सकें। तो एग्ज़ैक्टली, जम्मू कश्मीर में कारोबार को लेकर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर काफी काम हुआ। मैं जैसे आपको पहले बता रहा था कि टूरिज्म का नंबर करोड़ों में चला गया है, जो नंबर लेस देन मिलियन रहता था। कई बार ज़बरदस्त। तो लेस देन लाख भी रहता था, डिपेंडिंग ओके, अपॉन हालात कैसे हैं जम्मू कश्मीर के। वो आज करोड़ों में चला गया है। लास्ट ईयर का रिपोर्टेड नंबर जे&के की बात कर रहा हूँ, 1.8 करोड़ है। हुँ, इस बार दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो हायर। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं, इसलिए मैं कोट ओके, नहीं करना चाहता हूँ, जी, बट नंबर्स उसी रेंज में होंगे और उससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। जी, तो एक इससे ये जो टूरिज्म बूम है, ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज को हेल्प करता है। एक तो मल्टीपल सेक्टर्स को हेल्प करता है। एक तो जो टूरिज्म से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, होटल वाले हो गए, हाउस बोट वाले हो गए, टैक्सी वाले हो गए, घोड़े वाले हो गए। एक तो डायरेक्टली उनको हुँ, सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है हैंडीक्राफ्ट वाले को, ये सपोर्ट करता है आर्टिसन, क्योंकि जब टूरिस्ट आता है तो सोवेनिर के रूप में, या कश्मीर आता है तो शॉल, कालीन कुछ ना कुछ तो लेकर जाता है। तीसरा ये हेल्प करता है हॉर्टिकल्चर को। अ, तो ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच करता है। फाइन, इसके अलावा अभी सरकार का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस टेररिज्म रेस्ट ऑफ इंडिया से पीछे रह गया है हाँ, जब आती है आईटी डेवलपमेंट की। एक्ज़ैक्टली, क्योंकि इंडिया आज आईटी का सुपर पावर है। हाँ, तकरीबन तकरीबन हम मोनोपोली है हमारी जब आईटी पे आते हैं। बिल्कुल ठीक, अ, तो बट जम्मू कश्मीर इससे पीछे रह गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हालात है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस बेनिफिट को जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होने दिया। तो आज सरकार का फोकस है कि जो बीपीओज हैं या जो आईटी सेगमेंट्स हैं, उनका
उनका भी बेनिफिट जेएनके को मिले और जेएनके ऑन पार आ जाए विद रेस्ट ऑफ स्टेट्स व्हेन इट कम्स टू आईटी डेवलपमेंट। और ये जी, जेएनके सबसे फास्ट कर सकता है, क्योंकि ट्रस्ट मी, नॉट आई एम नॉट सेइंग बिकॉज़ मैं कश्मीरी हूँ। मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं दुनिया घूमा हूँ, मैं पूरा भारत घूमा हूँ, कि जम्मू बिल्कुल सही, कश्मीर का जो मैन पावर है वो क्वालिटी वाइज़ काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त, काफ़ी स्टेट्स से। तो गुड, इसलिए वो पिकअप भी फास्ट कर सकता है। तो उसको लेकर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, डिजिटल पार्क्स बन रहे हैं, आईटी पार्क्स बन रहे हैं, ईमार का बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, जो दुबई हाँ, का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप है, बिल्कुल, उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है, वो एक डिजिटल पार्क बना रहे हैं। इसके अलावा सऊदी का इन्वेस्टमेंट आया है, इसके अलावा रिटेल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, लुलु ग्रुप आ रहा है दुबई से, यूएई से। तो जी, वो इन्वेस्टमेंट्स है। और जम्मू रीजन में 370 हटने के बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई कि जो फैक्ट्रीज हैं, और क्योंकि कुछ टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं फैक्ट्रीज को, हुँ, तो वो फैक्ट्रीज अब जम्मू में इन्वेस्ट हो रही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का फोकस जम्मू को दिया गया है, जो सर्विस सेक्टर का और टूरिज्म का है वो कश्मीर को दिया गया है। हालांकि जम्मू को भी प्रमोट किया जाता है टूरिज्म में, बट कश्मीर में उतना मैन्युफैक्चरिंग का फोकस नहीं है, उसमें सर्विसेज का हुँ, ज्यादा फोकस है। और जम्मू को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है, तो काफी इंडस्ट्रीज जम्मू में आई हैं, टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो मुझे लगता है अगले 3-4 साल में बोथ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी हम बात करें कि नौकरी और कारोबार, दोनों में आपको सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर एक अलोन स्टेट है पूरे भारत में, क्योंकि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसे कहा जाता है आयुष्मान भारत, जो एक मेडिकल इंश्योरेंस गारंटीड है, जो भारत सरकार देती है। रेस्ट ऑफ इंडिया में सर्टेन इनकम के नीचे लोगों को दिया जाता है वो, हुँ, ताकि हुँ, वो कोई मेडिकल के अभाव में समस्या ना हो, जान ना गंवानी पड़े। जेएंडके में हर रेजिडेंट को दिया जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज इनकम स्टेटमेंट। तो वो फोकस है हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ क्वालिटी हेल्थ बढ़ाने का। 2 एम्स शुरू कर दिए गए हैं जेएंडके में, एक कश्मीर में, एक जम्मू में। इसके अलावा 6 नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं। आईआईटी शुरू कर दिया गया, आईएम शुरू कर दिया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस इमेंस है। अभी अगले 2-3 महीने में रेस्ट ऑफ कश्मीर विल गेट कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ इंडिया, जो रेल लाइन बस ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हो जाएगी। ओके, तो अब क्योंकि अब आपको आज अब आप जम्मू तक जाते थे, उधमपुर से तक जाते थे, फिर आपको टैक्सी लेनी पड़ती थी अगर आप बाय रोड जाते हैं जी, कश्मीर वैली। वो अब खत्म हो जाएगा कुछ महीनों में, ट्रेन ऑपरेशनल हो जाएगी। तो रेस्ट ऑफ कश्मीर कश्मीर विल गेट कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ इंडिया थ्रू रेल रेल नेटवर्क विदाउट एनी गुड, इंटरप्रिटेशंस नॉन। और इसके अलावा हाईवेज पे फोकस है, नए हुँ, हाईवेज बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, जो जोजिला की टनल है जो लद्दाख से कनेक्ट करती है, जी, वो ऑलमोस्ट अगले 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। वो आज, क्योंकि 6 महीने लद्दाख बंद रहता है, बिल्कुल, जोजिला पास खास, क्योंकि भारी बर्फबारी होती है, तो कारगिल बंद रहता है। तो वो उस टनल के कारण अब 24 वही है, 12 महीने का रास्ता हो जाएगा। तो वो बिल्कुल। कनेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो काफी काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर। बिल्कुल और मेरा ख़्याल ये वो चीज़ें हैं जिससे वाक़ई में जब ये आती हैं तो ऑटोमैटिकली वो इलाका, वो एरिया या जो भी जगह होती है, वो टेरिटरी वो ऊपर की तरफ आती है। रैना साहब थोड़ा-सा एंड में 370 की हम बात कर रहे हैं। उसके ऊपर फ़ैसला भी अभी जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है। लेकिन आप बता रहे हैं कि वहाँ लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो फिर ये चैलेंज भी हुआ है साथ में। अगर इसकी कोई रिवर्सल होती है, तो इसका क्या मतलब नुकसान हो सकता है या क्या चीज़ें हो सकती है जो इतना कुछ किया गया 4 सालों में, बहुत सारी चीज़ें हुई जो आपने डेवलपमेंट्स बताई। उम, क्या होगा इसका फिर? देखिए, मैं बताऊं, मैं आज सवेरे से कश्मीर में लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल एक बड़ा दिन है जी, 370 को लेकर। मुझे लगता है दिल्ली और रेस्ट ऑफ इंडिया में 370 को लेकर ज्यादा फिक्र है, कश्मीर में उनको कोई फिक्र नहीं। ओके। मतलब people have realized कि abrogation of Article 370 has helped them more than what was being claimed. तो हुँ, अगर आप किसी से कश्मीर में बात करेंगे, तो आपको लग जाएगा कि उसको कोई फिक्र नहीं थी, वो तो चाहेगा कि 370 वापस ना आए। ठीक है। शेष भारत में ज्यादा फिक्र है 370 को लेकर, जम्मू कश्मीर से ज्यादा।
देखिए मुझे पर्सनली तो नहीं लगता कि वो वापस आएगा, क्योंकि ओके, 370 का, क्योंकि मैं एक वन ऑफ द पार्टीज हूँ, लिटिगेंट्स हूँ ओके, इन फेवर ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल ओके। 370। इसलिए है कि 370 के काफी ऐसे 370 के कारण काफी ऐसे क्लॉजेस थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट करते थे। ओके। तो जैसे विमेन के साथ इक्वल राइट्स नहीं थे। हमारा आर्टिकल 14 बड़ा क्लियर है कि जेंडर के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे आप हुँ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर हुँ, मुझे 1 उँगली का ₹1 का अधिकार है सरकार से, तो एक फीमेल को भी ₹1 का अधिकार है, एक मुसलमान को, एक सिख को, एक हिंदू को। तो आप जी, किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वो 370 करता था। जैसे मैं आपको वाल्मीकि समाज की बात कर रहा था, जी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था। तो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि 370 नहीं जाने वाला। बट अब मैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ये कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना बिल्कुल। चाहता हूँ। बट अगर अगर आता है 370 वापस, तो मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग ही अपनी नई सरकार पे जो आएगी, उस पे इतना प्रेशर डालेंगे कि आप इसको खत्म करिए। नहीं तो हुँ, स्टेट विल गो बैक इनटू अ सिचुएशन व्हिच इट हैड बीन बिफोर 2019। और अब लोगों ने 30-35 साल के बाद चैन की सांस ली है। जो कश्मीर 6-7 बजे बंद हो जाता था, मैंने आपको पहले भी बताया, आज वो बिल्कुल। लेट नाइट तक खुला होता हाँ, है। पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग लाइफ। लोगों को पता चल गया कि ज़िंदगी जीना किसे कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई वो आज़ादी वो खोना चाहेगा। तो अगर वो वापस, अगर वो खारिज कैंसल हो जाता है, कोर्ट उसको कैंसल कर देती है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, क्योंकि वो प्रोसीजर को लेकर केस है कि वो प्रोसीजर में ठीक से गया है कि नहीं गया। मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक अपनी सरकार पे इतना प्रेशर डालेगी कि आप प्रोसीजर फॉलो करिए और इसको अब्रोगेट करिए। बिल्कुल सही है और यकीनन ख़ैर जब ये फ़ैसला आ जाएगा तो उसके बाद भी हम इस पे शो करेंगे कि क्या हुआ, क्या सक्सेस है या क्या मसाइल हो सकते हैं या अगर ये फ़ैसला इस पे आता है जिस तरह रायना साहब ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत लोगों की ज़िंदगियों में ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं कि शायद वो नहीं चाहते कि ये वापस ये जो आर्टिकल है, ये वापस आए लेकिन बात वही है उन्होंने ये भी कह दिया क्योंकि कोर्ट के अंदर है तो ये अब डिसाइड उन लोगों ने करना है, फैसला सुनाना है, जो जजेस होते हैं वो अपने एंगल से, अपने तरीक़ाकार से क्योंकि कानून को वो जानते हैं, लॉज़ को वो जानते हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से फिर उसका जो वर्डिक्ट है वो देना है। ख़ैर एनीवे राना साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, थैंक तब यू तक सर। टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर।